हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। माय नेम इज़ अनुषा वसी अंसारी। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट साइंस का, जो कि चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे मैंने नोट्स पहले से बना ही रखे हैं आप लोगों के लिए। तो ये वाले इस चैप्टर में से जो आते हैं क्वेश्चन एग्ज़ाम में, वो एक केमिकल रिएक्शन और वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। और बैलेंसिंग तो आती ही आती है, जो कि इसमें न्यूमेरिकल है, 3 नंबर की आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। एक्चुअल में हमारा केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस। ये एक हमारा ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस मतलब पदार्थ को इकट्ठा मिलाते हैं, तो हम नया पदार्थ को बना सकते हैं, न्यू सब्सटेंस बनता है। और एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड। और आप फिजिकली उसको क्या कर सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब आप इसको उल्टा नहीं कर सकते हैं। रिवर्स मीन्स होता है आप इसको पलट नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये दे रखा है कि एग्जाम्पल में मैंने लिया है, बहुत सारी चीज़ें मैंने पास देके इवोपरेशन और बहुत सारी चीज़ें मैंने डाल रखी हैं। तो आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है कि मान लो आपने पानी लिया और दूध लिया, उसके अंदर आपने, जैसे मान लो आप चाय बना रहे हैं, तो चाय के अंदर आप 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलाते हैं। मतलब हम, ऐसा तो नहीं है ना सिर्फ दूध से ही हम चाय बना देते हैं। तो हम उसमें नमक भी डालते हैं, चाय पत्ती भी डालते हैं और चीनी भी डालते हैं, अदरक भी डाल देते हैं, इलायची भी, सारी चीज़ें डाल देते हैं। मतलब हम कई सारे सब्सटेंस का उसमें इस्तेमाल कर लेते हैं, इसलिए वो हमारा केमिकल रिएक्शन हो जाता है। ऐसे ही तरीके से आप अपने डेली लाइफ में बहुत सारे करते हैं, तो आप उस अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं कोई भी एग्जाम्पल। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, ये कह रहा है चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवेपोरेशन, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इन 4 तरीक़ों से हम अपना जो हमारा रिएक्शन होता है वो हम अपनी डेली लाइफ में इनकी मदद से हम इन्वॉल्व करते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में ऐसा कौन सा है जो केमिकल रिएक्शन हैपन होता है। हम खाना खाते हैं तो वो होता है, डेली खाना खाते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं, तो डाइजेशन ऑफ फूड हो जाता है। सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। अब जो ये दोनों क्वेश्चंस होते हैं ये बच्चे अक्सर भूल जाते हैं और छोड़ देते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा करने के चक्कर में जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उसको हम छोड़ देते हैं, जो कि हमारे एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। कह रहा है रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। तो रिएक्टेंट क्या होता है, हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट वो होता है जो हमने केमिकल रिएक्शन बनाया उसमें से एक पार्ट अपने पास रख लिया और बाकी का सारा हमने खर्च कर दिया। जैसे सैंपल के तौर पे हम अपने पास रख लेते हैं, जो हम सैंपल कहते हैं उसको, वो हमारा रिएक्टेंट कहलाता है। प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जो भी कोई नया सब्सटेंस बना है, जो दो चीज़ों से मिलकर जो रिएक्शन हुआ है उसी को हम प्रोडक्ट बोल देते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर, ऑक्सीजन गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमें क्या मिल जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाता है। फिर हमारा है ये वाला भी, ये वाला आता है, ये वाला आप लर्न कर लोगे तो फिर बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे नोट्स आपको बना रखे हैं। कह रहा है केमिकल इक्वेशन, तो आपका क्वेश्चन तो किसी भी फॉर्म में आ सकता है। लिखा है केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट बाय केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस की हमारी चीज़ें होती हैं कि इसके अंदर हम इक्वेशन बनाते हैं। केमिकल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अंदर हम इन्वॉल्व करते हैं सिंबल्स को। इसके अंदर सिंबल कौन से होते हैं, 2 तरीके से होते हैं, एक रिएक्टेंट, एक प्रोडक्ट। एक हमारी जो साइड होती है वो रिएक्टेंट वाली होती है, एक प्रोडक्ट वाली होती है, जिसको हम मेंशन किससे करते हैं, फिजिकल स्टेट। अब क्वेश्चन आता है कि फिजिकल स्टेट्स हमारे कितने होते हैं और क्या होते हैं। तो फिजिकल स्टेट हमारे 3 तरीके के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड को हम बोलते हैं ठोस, लिक्विड को द्रव्य और गैस को तो गैस ही बोलते हैं। इसको एक्वस भी बोलते हैं। एक और नाम दे रखा है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं मेंशन है एक्वस, सिर्फ 3 ही मेंशन है, सॉलिड, लिक्विड, गैस।